नमस्कार बच्चों, कक्षा 5 का पर्यावरण विषय का कल 3 मई को होने वाला पेपर देखिए। कुछ इस प्रकार से था, कुछ इस प्रकार से पेपर होगा। विद्यार्थियों, वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और परीक्षा में आपके अच्छे अंक आएँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पेपर कुछ इस तरह से होगा। विषय पर्यावरण अध्ययन, पूर्णांक 80 अंक का पेपर, समय 2.5 घंटे। पहला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। देखिए, ये चित्र आपके सामने, तो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये चित्र आप बता सकते हैं पत्ती का। पत्थर चट्टा जो पेड़ होता है उसका अंकुरण पत्ती के माध्यम से ही होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 2 देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि यह दृश्य है। चित्र देखो, ये एक गाड़ी पानी में डूब रही है, तो ये दृश्य है बांध जल भराव क्षेत्र का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। विद्यार्थियों, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। अगर आपके हिंदी माध्यम है तो हिंदी वाला टिक करेंगे, और इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम वाला आप टिक करेंगे। प्रश्न 3 देखिए, दिए गए जलीय जंतु और पौधे के चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, चित्र में हमें मछली दिखाई दे रही है, मगरमच्छ, कछुआ और कमल के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं। तो हमें मछली दिख रही है, मगरमच्छ दिख रहा है और कछुआ, मगर और कछुआ दिख रहा है। 3 जंतु हमें दिख रहे हैं। दूसरे वाले प्रश्न में ऊपर दिए गए चित्र में कौन से जंतु केवल पानी में के अंदर ही रहते हैं। तो उसका उत्तर होगा मछली। केवल मछली है जो पानी में ही रह सकती है, बल्कि कछुआ और मगर तो पानी के बाहर भी रह सकते हैं। प्रश्न देखिए 3, मछली की कोई एक विशेषता लिखिए जिसके कारण वह तैर सकती है। तो मछली की एक विशेषता यह है कि उसके गलफड़े होते हैं, हमारे जैसे फेफड़े होते हैं सांस लेने के लिए, उसके होते हैं गलफड़े, जिसके कारण वह पानी के अंदर भी सांस ले सकती है। प्रश्न 4, दिए गए राजस्थान के मानचित्र में चूरू जिले के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम लिखिए। देखिए, राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। इसमें देखो, ये रहा चूरू, इस गोले में इसके 3 पड़ोसी जिलों का नाम लिखना है। तो पहला जिला है झुंझुनू, दूसरा सीकर, तीसरा हम नागौर। तो ये 3 जिलों के नाम हैं, झुंझुनू, सीकर और नागौर। चित्र के माध्यम से हमें देखकर बताने हैं। प्रश्न 5 देखिए, जीजाबाई के जीवन से आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहेंगे। तो जीजाबाई जो थी शिवाजी महाराज की माता, उनका जीवन बहुत ही विस्तृत और महान जीवन था। उनके जीवन से हम 3 जो सीख लेंगे वह, उसमें पहली सीख होगी वे कुशल घुड़सवार थी, दूसरी कूटनीतिज्ञ थी, तीसरी तलवारबाज। तो ये तीनों ही गुण हम अपनाना चाहेंगे। प्रश्न 6 में देखिए, पहला, इग्लू किसे कहते हैं। तो बर्फ से बने हुए घरों को इग्लू कहते हैं। प्रश्न 2, बाढ़ से लोगों को होने वाले 2 नुकसान बताइए। तो बाढ़ से पहला नुकसान है जन धन की हानि होती है, अर्थात लोगों की जानें जा सकती हैं। दूसरा है बिजली और सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। प्रश्न 7 देखिए, संयुक्त परिवार विषय पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार की पक्ष में 3 वाक्य लिखिए। तो हमें बताना है कि संयुक्त परिवार किस तरह से अच्छा है। तो संयुक्त परिवार के पक्ष का पहला वाक्य है सुरक्षा और स्वास्थ्य। संयुक्त परिवार के लोग के आपस में सुरक्षा रहती है, स्वास्थ्य उनका उत्तम रहता है। दूसरा, उनमें कार्यों का विभाजन रहता है, और तीसरा, उनमें आपस में भावनात्मक सहयोग रहता है। वर्गीकरण वाले प्रश्न देखिए। प्रश्न 8, कृमि संक्रमण से बचाव के लिए आप क्या करेंगे। कृमि होते हैं बारीक वाले कीड़े। तो देखिए, इससे बचाव के लिए हम स्वच्छ शौचालयों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन से बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न 9 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है, कोष्टक में दिए गए खेलों को छांटकर इंडोर खेल और आउटडोर खेल तालिका में लिखिए। देखिए, 4 खेल हैं, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कबड्डी। ये 4 खेल हैं, इन्हों को छांट करके लिखना है। इंडोर खेल में आ जाएगा, इंडोर खेल में बैडमिंटन और टेबल टेनिस, ये 2 खेल हैं इंडोर, और दूसरा है हॉकी और कबड्डी, ये आउटडोर खेल हो जाएंगे। प्रश्न 2 देखिए, वृक्षों को संरक्षित करने के लिए क्या क्या कार्य किया जाना चाहिए। तो संरक्षित का मतलब होता है बचाना। पेड़ पौधों को बचाने के लिए हमें सबसे पहले उनकी कटाई के ऊपर रोक लगा देनी
चाहिए। दूसरा है वृक्षों को और वनों को आग से बचाना चाहिए। तीसरा कारण है कि बंजर भूमि के ऊपर अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला जो प्रश्न है, एक थैली में रखे कागज के टुकड़े, सिक्का, चाबी और घास के तिनके को नीचे दी गई तालिका में प्लेट ए और प्लेट बी में वर्गीकृत कीजिए। चार वस्तुएं हमारे पास, कागज के टुकड़ा, दूसरा सिक्का, तीसरा चाबी, चौथा घास के तिनके। इनको छाट के लिखना है। देखिए कहाँ लिखना है हमें इनको। देखिए पानी में तैरने वाली वस्तुएं, तो पानी में तैरने वाले हैं कागज का टुकड़ा, दूसरा घास के तिनके। ठीक है, प्लेट ए में रहेंगे, प्लेट ए में रहेगा। दूसरा है पानी में डूबने वाली वस्तुएं, तो देखो सिक्का और चाबी पानी में डूब जाएंगे, सिक्का और चाबी पानी में डूब जाएंगे, ये प्लेट बे में रहेंगे। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए, नीचे दी गई सारणी की मदद से रोगों को उनके लक्षणों से मिलान कीजिए। तो देखिए सारणी इस प्रकार से 4 रोग हैं, पीलिया, अतिसार, कृमि और पोलियो। इन चारों के लक्षणों के सामने हमें मिलाना है। पीलिया जो है देखो इसमें क्या होता है, नीचे वाला से मिल जाएगा। सफ़ेद रंग की दस्त होते हैं, मूत्र पीला आता है, आँख और नाखूनों का रंग पीला और उल्टियाँ होती हैं। अतिसार जो है इसके सामने लिखा हुआ है, दिन में 4-5 बार या ज़्यादा दस्त हो जाते हैं, पेट में मोड़े आते हैं, जीभ और होंठ सूख जाते हैं, पेशाब कम आता है। कृमि रोग में देखिए, कृमि रोग पेट में कीड़े पड़ने को बोलते हैं, इससे भूख कम लगती है, चेहरे का पीलापन, पेट में दर्द। और पोलियो से मिल जाएगा हमारा ये वाला नीचे से दूसरा। इसमें क्या है, सिर दर्द, जुकाम, उल्टियाँ, हाथ पैर में अकड़न और पैरों में लकवा वाली समस्या पोलियो रोग में मिलती है देखने को। प्रश्न संख्या 11, पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं को पाला जाए और उन पर कौन कौन से व्यवसाय करने की सलाह देंगे। तो कौन कौन से हम गाय पाल सकते हैं, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊँट आदि। भैंस, बकरी, ऊँट, भेड़ है ना, इसको क्या पाल कर हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय। देखो इनका दूध काम आता है सभी का, और जो ऊँट है ऊँट का भी दूध काम आता है, अन्य कामों में भी ले जाते हैं। और इनसे व्यवसाय क्या क्या कर सकते हैं। पहला व्यवसाय डेयरी उद्योग, क्या खोल सकते हैं हम, डेयरी दूध के लिए। दूसरा मांस उद्योग। तीसरा जो भेड़ होती है उनसे हम क्या प्राप्त करते हैं, ऊन उद्योग। ये व्यवसाय हम इनसे कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 देखिए, व्याख्या विश्लेषण करना है हमें। रात के अंधेरे में बिना किसी वस्तु से टकराए आसानी से उड़ सकता है, तो उड़ने वाला पक्षी है चमगादड़। ऑप्शन द बिल्कुल सही होगा इसमें। प्रश्न 13 देखिए, पेट्रोलियम को रिफाइनरी में शुद्धिकरण करके कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, किन्हीं 3 पदार्थों के नाम लिखिए। तो पहला पदार्थ है एलपीजी गैस, ठीक है, जो हम सिलेंडरों में भरते हैं गैस चूल्हे में। दूसरा डीजल और कोयला। दूसरा क्या है, डीजल पेट्रोल भी लिख सकते हैं, डीजल पेट्रोल। ठीक है, इन पदार्थों को हम रिफाइनरी से शुद्ध करके प्राप्त करते हैं। प्रश्न 14, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं, भोजन पचने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो भोजन जो पचने की प्रक्रिया है, मुंह से जब हम निवाला मुंह में लेते हैं तो मुंह से प्रारंभ हो जाती है और फिर अमाशय से लीवर, छोटी आंत, बड़ी आंत तक भोजन की पचने की प्रक्रिया चलती रहती है अनवरत। ठीक है, आगे देखिए 14 में 2, अचार जल्दी खराब क्यों नहीं होता लिखिए। तो क्योंकि अचार में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, वो बिना पानी के सड़न पैदा करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो पनप नहीं पाते, इसलिए अचार जल्दी खराब नहीं होता। पानी की मात्रा कम होती है, ठीक है, और इसमें कीटाणु पनप नहीं पाते, इसलिए वो खराब नहीं होता। प्रश्न 15, वर्षा जल को संग्रहित करके बताइए कि उसका उपयोग किस किस रूप में कर सकते हैं। वर्षा जल को संग्रहित करने की प्रक्रिया का चित्र बनाना है। चित्र तो आप बनाएंगे, देखो हम इसका उपयोग किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। तो पीने के पानी में वर्षा जल सबसे शुद्ध जल होता है। दूसरा नहाने में कर सकते हैं, कपड़े धोने में कर सकते हैं, नहाने में, कपड़े धोने में, ठीक है। तीसरा कर सकते हैं हम कृषि में, किस में कर सकते हैं, कृषि कार्य में। इन कार्यों में हम वर्षा जल का उपयोग ले सकते हैं। प्रश्न देखिए 16, प्रश्न बनाने के लिए उचित विकल्प का चयन करना। हमें उत्तर दिए हैं, उनसे प्रश्न बनाना है। देखिए 16 को, भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप, इसमें उत्तर आ जाएगा क्या करेंगे। ऑप्शन से बिल्कुल सही होगा।
प्रश्न 17, शहर में बहुमंजिला मकान खाली स्थान बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए, क्यों बनाए जाते हैं? ठीक है, उत्तर होगा क्यों। प्रश्न 18 देखिए, खेती के तरीकों में पुराने समय से अब तक आप परिवर्तनों को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्रश्न करेंगे कि वर्तमान में ट्रैक्टर की जगह पहले किस उपकरणों से खेती की जाती थी। दूसरा प्रश्न है कि आज वर्तमान में फव्वारे चल रहे हैं, फव्वारों की जगह पहले किसका उपयोग होता था। तीसरा प्रश्न होगा कि आजकल जो यूरिया है, यूरिया खाद की जगह पहले कौन सी खाद का उपयोग होता था। 19 देखिए, हमें क्या करने हैं, 19 वाले प्रश्न में प्रयोग करने हैं, निम्न में से कौन सी लाइट चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे। तो लाल जो बत्ती होती है उसको देखकर हम रुक जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही। प्रश्न 20 देखिए, पानी के प्राकृतिक बहाव क्षेत्र में अवरोध करने पर जो आपदा आती है उसे कहते हैं बाढ़। क्या कहते हैं? बाढ़। ऑप्शन इसमें भी ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 21 देखिए, नशा करके गाड़ी चलाना जोखिमपूर्ण है, कैसे लिखिए। तो नशा करके गाड़ी चलाने से दुर्घटना होने की संभावना रहती है, जिससे हमारी जान भी जा सकती है, इसलिए ये जोखिम भरा है, हमें नशा करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। प्रश्न संख्या 21 देखिए, हमारे गली मोहल्ले साफ रहें इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 बातें लिखिए। पहली बातें तो ये होगी कि हम कचरा पात्र का उपयोग करेंगे। कचरा किस में डालेंगे? कचरा पात्र में ही। दूसरा होगा कि हम खुद भी मोहल्ले गली को साफ रखेंगे, साफ सफाई करेंगे हमारे हाथों से। तीसरा कि हम लोगों को प्रेरित करेंगे कि आप हम हमारी गली मोहल्ले को क्या रखें, साफ रखने में मदद करें। 2 देखिए, सेरेब्रल पाल्सी क्या है। सेरेब्रल पाल्सी के मरीज किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। तो सेरेब्रल पाल्सी एक जन्मजात विकार है। क्या है? जन्मजात विकार। विकार कहें या रोग कहें, ठीक है। इसके मरीज जो उनकी मांसपेशियां होती हैं उनमें क्या रहती है? अकड़न रहती है, मांसपेशियां इनकी हिल डुल नहीं पाती, खिंचाव होने पर दर्द होता है। प्रश्न 23 देखिए, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली प्रथम महिला बनी, कैसे। तो बछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे खराब मौसम, सरकार से सहायता नहीं मिल पाना इत्यादि, लेकिन फिर भी उन्होंने समस्याओं का सामना करते हुए वो एवरेस्ट पर चढ़ के इतिहास रच दिया, इसलिए वे भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। आगे देखिए 2, चंद्रमा का आकार किस स्थिति से किस स्थिति तक बढ़ता है। आप किस स्थिति को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो देखिए अमावस्या से लेकर पूर्णिमा की तिथि तक चंद्रमा का आकार रोजाना बढ़ता है, पूर्णिमा तक, ठीक है। इसमें दूसरा प्रश्न है कि किस तिथि को चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो इसका उत्तर भी होगा अमावस्या। अमावस्या की जो रात है उसको चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका पर्यावरण का पेपर जो परीक्षा में आने की संभावना रखता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।